अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अच्छा तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी उर्दू की किताब का सबक नंबर 5 और इसका नाम बहुत मजे का है। जो वादा करो सो पूरा करो। तो फिर जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा सवाल है। ये देखें जरा, आप अपने दोस्त में कौन सी अच्छी आदत देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो सच बोले, या बहुत बहादुर हो, या सबकी मदद करे? सोचें सोचें, आपके जहन में जो भी अच्छी आदत आ रही है ना, वो हमारे आज के सबक से बहुत मिलती जुलती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत ही प्यारी आदत के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो आदत है वादे को पूरा करना। जी हाँ, ये इतनी ज़बरदस्त खूबी है ना कि ये हर अच्छे इंसान में और ख़ास तौर पर एक अच्छे दोस्त में ज़रूर होनी ही चाहिए। अच्छा, तो चलें अब हम मिलकर किताब से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। छुट्टी के रोज़ दादा जान हमें दिलचस्प वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाते हैं। आज भी मोहल्ले के बच्चे हमारे घर इकट्ठे हुए ताकि दादा जान से कोई नई कहानी या वाक़या सीखें। जैसे ही दादा जान बैठक में दाखिल हुए, दानिश ने बेचैनी से पूछा, दादा जान, आज आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं आपको 2 वाक़यात सुनाऊंगा, जिन्हें सुनने के बाद आपको बताना होगा कि आपने इनसे क्या सबक सीखा। तो दादा जान ने जो पहली कहानी शुरू की, वो थी ईरान के एक हाकिम हरमजान और उस वक्त के खलीफा की। बड़ा दिलचस्प वाकया है ये। चले देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। तो हुआ यूं कि ईरान का जो हाकिम था ना, हरमुज़ान, उसकी मुसलमानों से जंग हुई और वो जंग हार गया। अब उसे कैदी बनाकर उस वक्त के खलीफा के दरबार में पेश किया गया। सोचें ज़रा, अब उसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला खलीफा ने करना था। उस वक्त हरमुज़ान के दिल में कितना डर होगा, है ना? अच्छा, यहाँ एक लफ्ज़ आया है खलीफा। खलीफा का मतलब होता है मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर, यानी सबसे बड़ा रहनुमा। और इस कहानी में खलीफा का किरदार बहुत ही अहम है। तो जब हरमजान को सजा सुनाई जाने लगी ना, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त तरकीब सोची। उसने सबसे पहले पीने के लिए पानी मांगा। फिर उसने खलीफा से वादा लिया कि जब तक मैं ये पानी पी नहीं लेता मुझे कोई नहीं मारेगा। और जैसी खलीफा ने वादा किया, हरमजान ने क्या किया? उसने फौरन पानी जमीन पर गिरा दिया। कितना चालाक था वो, है ना? अब देखें, खलीफा तो अपना वादा कर चुके थे और वो अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि इस्लाम में वादा पूरा करने का बहुत बड़ा हुक्म है। खलीफा की इस बात को देखकर हरमजान इतना हैरान हुआ और बोला, आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हैं जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। बस यही एक बात थी जो उसके दिल को लग गई और उसने अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया, तलवार के डर से बिल्कुल नहीं। और क्या आपको पता है कि वो अजीम खलीफा कौन थे? वो थे हमारे प्यारे मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने इंसाफ की और वादा पूरा करने की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी सारी दुनिया में याद की जाती है। दादा जान ने कहा था ना कि 2 कहानियां सुनाएंगे, तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और दूसरी कहानी सुनाना शुरू की। मज़े की बात यह है कि ये कहानी भी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ही ज़माने की है और इसका नाम है 3 दिन की मोहलत। इस कहानी में एक आदमी था जिसे मौत की सजा सुना दी गई थी क्योंकि उस पर कत्ल का इल्ज़ाम था। तो वो शख्स खलीफा से बड़ी मिन्नतें करता है, कहता है कि मुझे बस 3 दिन की मोहलत दे दें ताकि मैं अपने घर जाकर अपने घर वालों के लिए कुछ इंतज़ाम कराऊं और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अब आप खुद सोचें, भला ऐसे आदमी पर कौन यकीन करेगा जिसे मौत की सज़ा होने वाली हो? लेकिन जानते हैं क्या हुआ? एक सहाबी आगे बढ़े और कहा, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। इसका मतलब ये था कि अगर वो आदमी वापस ना आया तो उसकी जगह उन सहाबी को सज़ा दी जाएगी। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन भी गुजर गया। शहर के सारे लोग बड़े बेचैन थे। तीसरे दिन जब वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला था तो सबकी आंखें शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर लगी थीं। क्या वो आदमी अपना वादा पूरा करने वापस आएगा या फिर अपने जामिन को मुश्किल में डालकर भाग जाएगा? और फिर बिल्कुल आखिरी लम्हे में जब जल्लाद भी तैयार खड़ा था और सबकी उम्मीदें ख़त्म हो रही थी कि अचानक दूर से कोई दौड़ता हुआ नजर आया। ये वही शख्स था। वो दौड़ता हुआ, हाँपता कांपता, मिट्टी से भरा हुआ वापस पहुंच गया। देखें,
اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی لیکن اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس آدمی کی ایسی ایمانداری اور وعدے کی سچائی کو دیکھ کر جن نوجوانوں نے اس پر الزام لگایا تھا نا، ان کے دل بھی نرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ایسے سچے اور وعدے کے پکے انسان کو معاف کرتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے کیسے صرف ایک وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے اس کی جان بھی بچ گئی۔ تو بچوں، دادا جان نے یہ جو 2 کہانیاں سنائیں، ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ چلیں اب اس پورے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو ہم نے سیکھا والا حصہ ہے نا، وہ ان دونوں کہانیوں کا نچوڑ یعنی کہ مین پوائنٹ بہت ہی اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ چلیں سب میرے ساتھ مل کر بولیں، وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ شاباش! اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایک مسلمان کے لیے وعدہ پورا کرنا ایک بہت ہی بڑی خوبی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ اپنے وعدے کا احترام کرو۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وعدہ ایک امانت کی طرح ہوتا ہے۔ چلیں بھائی، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے سبق کو کتنے غور سے سنا ہے۔ اب وقت ہے کچھ سوال جواب کا۔ تیار ہیں سب؟ اچھا جی، تو پہلا سوال ہے، ہرمزان نے اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ کیا وہ تلوار سے ڈر گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ سوچیں ذرا، ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ بالکل ٹھیک جواب یہ ہے کہ ہرمزان نے اس لیے اسلام قبول کیا کیونکہ خلیفہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس نے ایک سچے مسلمان کا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اسی بات میں اس کا دل جیت لیا۔ اور اب ہمارا دوسرا سوال، جو دوسری کہانی تھی نا، اس میں جس بزرگ صحابی نے اس آدمی کی ضمانت دی تھی، ان کا نام کیا تھا؟ یاد آیا کسی کو؟ شاباش! جن کو یاد تھا بہت اچھی بات ہے۔ ان کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں پکا یقین تھا کہ ایک مسلمان اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ سب کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے ایک بہت اچھی بات سیکھی ہوگی۔ اس سبق کو اچھی طرح دہرائیے گا اور جو نئے الفاظ سیکھے ہیں ان کی مشق بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔